देखिए, कुछ तो करना था, तो वो काम क्यों ना किया जाए जिससे बीवी खुश होती है। जो सबसे बेहतर चीज़ हम बनाते थे वो थी चाय। तो बीवी नाराज़ होती थी, तो मनाने का मकसद सिर्फ चाय थी। तो देख लें, आज गैदरिंग को देख के आपको लग रहा है कि ये सारी बीवी हैं। हमने अपनी ये वाली बीवियों को खुश रखा हुआ है। अच्छा, ये सारी आप समझते हैं कि ये सारी आपकी बीवी है? अब हमने इनको पहले एक बीवी के लिए चाय बनाते थे, अब सबके लिए बनाते हैं। इसमें वो 4 भी आ गई और 400 भी जो आ गई। हमेशा ये सुनते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज भी करेगी। एक कामयाब बिजनेसमैन के पीछे एक नाराज बीवी का भी हाथ हो सकता है। सियालकोट में एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर है। आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज आपकी मुलाकात हमने शहर सियालकोट के एक ऐसे नौजवान से करवानी है जो कि बीवी को मनाने के लिए घर में चाय बनाया करता था और उसकी चाय का इतना ज़्यादा टेस्ट था कि उसने अपना जो है वो ब्रांड ही बना लिया है। शहर सियालकोट में रूफटॉप में चाय का सेटअप लगाने वाली ये शहर सियालकोट में पहली शॉप है। अंदर चलते हैं, आपके अंदर से बात करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं उनकी दिलचस्प कहानी। आए जी, तो इसको बनाने के पीछे है मकसद हमारा नाराज़गी। अच्छा, बेगम की नाराज़गी। जो सबसे बेहतर चीज़ हम बनाते थे वो थी चाय। सही। तो सोचा ये कि बिजनेसमैन है या वैसे कोई और काम करता है? बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं, बिल्कुल बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। एक जॉब पर्सन था, ठीक है। कितने साल जॉब की है? मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 साल जॉब की है। सही है। तो उस जॉब को छोड़ने के बाद सोचा कुछ किया जाए। तो करने के लिए जब सोचा तो सोच ही ना आई कि करना क्या है। सही है। तो फिर इन द एंड ये सोचा जो काम घर में करते हैं वही अच्छा कर ले। सही है। तो घर में काम अच्छा करते थे चाय, फिर चाय बना ली। सही है। तो फिर आप अच्छा, पता कैसे चला था वैसे आपको कि यार आप चाय अच्छी बनाते हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। तो बीवी नाराज़ होती थी तो उसको मनाना भी था। तो मनाने का मकसद सिर्फ चाय थी। अच्छा, बीवी आपकी जो है वो चाय लवर है, तो आप चाय बनाते थे, उनको चाय पिलाते थे? जी, चाय पिलाते थे, वो मान जाती थी? हाँ, वो मान जाती थी। जबरदस्त, क्या बात है। तो चाय बनाने के पीछे, ये सारी स्टोरी के पीछे चाय है। सही है। तो आप चाय बनाते थे, बीवी को मना लेते थे? या मैं चाय बना के सर, बीवी को ये जो सेटअप आपने स्टार्ट किया है, इस जहन में कैसे आया कि यार ये सेटअप स्टार्ट कर लें? देखिए, कुछ तो करना था, तो वो काम क्यों ना किया जाए जिससे बीवी खुश होती है। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है। तो देख लें, आज गैदरिंग को देख के आपको लग रहा है कि ये सारी बीवी हैं। हमने अच्छा, ये अपनी सारी ये वाली बीवियों को खुश रखा हुआ है। अच्छा, ये सारी आप समझते हैं कि ये सारी हाँ, आपकी बीवी है? अब हमने इनको पहले एक बीवी के लिए चाय बनाते थे, अब सबके लिए बनाते हैं। इसमें वो 4 भी आ गई और 400 भी आ गई। क्या बात है सर, क्या बात है। इसका मतलब जो बीवियाँ नाराज है ना, उनके शोहर आपसे सीखेंगे बीवियों को कैसे मनाना है। नहीं, शोहर तो सीख ले, लेकिन बात यह है कि अब हमने उनके शोहरों को ही बीवी बना लिया। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मतलब ये एक और भी यूनिकनेस भी हम इधर चेक कर रहे हैं कि आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है सियालकोट में, मेरे ख्याल से किसी ने ऐसा जो है सेटअप नहीं लगाया। जी, ऐसा ही है। ये बेसिकली रूफ टॉप कैफ़े है। सियालकोट में आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादातर लाहौर में इस तरह के सेटअप्स बहुत ज़्यादा है। सही है। कोई एक आधा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सेटअप है। लेकिन सियालकोट में आपको पहला यही मिलेगा, चाय नगरी के नाम से। सही है। तो सर, इसमें आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं वैसे? हम फूड दे रहे हैं, स्पेशली बीवी के हाथ की तो नहीं, मर्द के हाथ की चाय दे रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा फूड है, डिफरेंट आइटम्स हैं फूड के रिलेटेड, फास्ट फूड के रिलेटेड, पिज़्ज़ा है, इस तरह की डिफरेंट आइटम्स हैं। सही है। और सर, इतनी रौनकें लगा ली हैं भाई, कैसे लगा ली हैं, कैसे कर लेते हैं भाई आप? अब ये मैं ऑन एयर तो नहीं कह सकता कि बीवी की दुआ, क्योंकि समझ आए अब इसमें भी भाई लोग पूछते हैं भाई क्या आपने सुना होगा एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। तो भाई मेरे ख्याल से अब इस फिक्रे को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, एक कामयाब मर्द के पीछे बीवी की नाराजगी का हाथ होता है। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगा कि ये चाय नगरी है, क्योंकि नाराजगी के पीछे चाय नगरी है। सर, क्या नाराज हो के भी फिर इधर ही आना पड़ेगा, चाय पिए, गपशप लगाएं, टाइम स्पेंड करें। या बिल्कुल, बेसिकली दोस्त आते हैं, क्वालिटी टाइम्स अपना स्पेंड करते हैं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, इस तरह के अपने मशगले हैं उनके, सबके अपने मशगले हैं। ये मतलब कि लोग इधर आ रहे हैं, मैंने इधर देखी है एक चीज़ भाई, जो बैठता है वो उठता ही नहीं है। मैं इसको भाई देते हैं उनको, बीवी वाली चाय देते हैं। सही है। इसका मतलब लगा दिया है आपने उनको। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चाय एक तो लगा दी है, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूड क्वालिटी
हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, खुद बनाते हैं? खुद भी बनाते हैं। क्या बात। और हमने अपने हायरिंग की हुई है पर्सन, वो भी बना रहे हैं। कितनी देर हो गई है शहर सियालकोट में आप? शहर सियालकोट में मेरी पैदाइश भी इधर की है, सही है। और मैं आपके और सामने ये चाय नगरी जो है आपने स्टार्ट किया, बेसिकली ये किस जगह पे है भाई? ये बेसिकली मेन पुल है नेकापुरा नियर बेक मास्टर। सही। जो है वो फीडबैक कैसी आपको मिली है शहर सियालकोट? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने क्राउड है, क्राउड को देख के आपको पता लग जाएगा कि यार लोगों की ये बात तो मैं आपको खुद बता दूं कि भाई पीछे आपको रश नज़र ही आ रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती इधर, जो बैठता है वो उठता ही नहीं है 4-4 घंटे। सर इधर आपने जो ये पीछे देख रहे हैं, आप मज़े ले रहे हैं भाई, चस्कर आ रहे हैं, ठीक है, ये लूडो रखी हुई है, ताश रखे हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए? देखिए कोई भी बाहर जाएगा तो लूडो भी खेलेगा, कहीं बैठ के खेलेगा। अब 4-5 दोस्त हैं, घरों में जाके तो कंफर्टेबल नहीं होते, आपको पता है, कुछ बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल देते सही हैं। है। तो उससे ज़रा हट के एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जा रही है जिधर वो उनको कोई टेंशन ना हो। सही है। सिर्फ ये बात है। भाई इसका मतलब आप उठाते भी नहीं हैं, टेंशन फ्री होकर चाय शाय पिए, गपशप लगाएं। हाँ बिल्कुल, बेसिकली कस्टमर को उसका टाइम दिया जा रहा है। सही है। और इधर हमने ये भी सुना भाई कवाली करवाते हैं आप? हमारे इधर कवाली होती है, कवाली पे फिर आपको पता है हम सताए हुए हैं। हम तो जो सताए हुए हैं। बीवियों के सताए हुए हैं वो सारे तकरीबन हमारे पास ही हैं। सही है, तो फिर आप उनको बीवी बना लेते हैं? बीवी तो फिर बनाना पड़ता है ना। सही हो गया। अच्छा माशाल्लाह मेरे साथ चाय नगरी के ऑनर मौजूद थे और इन्होंने अपना सेटअप भी स्टार्ट किया है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी भाई। आप अपनी वो चीज़ें तलाश किया करें जिसमें आप बेस्ट हैं, उससे ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज की स्टोरी का मकसद हमारा आपको ये बताना था कि आप जिस चीज़ में बेस्ट हैं आप उसको एज अ बिज़नेस लेके चल सकते हैं। तो भाई आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। उससे आप पीछे देख रहे हैं 7 से 8 महीने में बड़ा अच्छा सेटअप रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग भी ये गेन कर रहे हैं। इसी तरह की स्टोरीज़ आपको बोलो पाकिस्तान पे मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इसका भी अल्लाह हाफ़िज़।